दोस्तों, अभी बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकतंत्र जो है बहुत बड़ा महापर्व है। एक जो है एजुकेशन की बात करते हैं, एक जो उद्योग की बात करते हैं, एक जो रोजगार की बात करते हैं। आप देखे होंगे कि बिहार जो है विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो पुराने समय से अभी तक रहे हैं और बिहार का एक अलग अद्भुत इतिहास रहा है। और बिहार का ऐसा इतिहास रहा है जो देश के अलग किसी राज्य में इतिहास नहीं रहा है। और यहाँ अच्छे अच्छे कुछ देखने के लिए मिला है। फिर इसमें कमी क्या रह गई है? क्या कमी की वजह से आज अभी भी ऐसा ही गरीबी है, अभी भी भुखमरी है, अभी भी ऐसे बदहाल क्यों? रीजन क्या है? अभी भी पलायन अलग अलग राज्य में हो जा रहा है, क्यों? कई वर्षों से यह पलायन रुकने का नाम नहीं। आखिर क्यों? किस चीज का कमी है? आखिर पलायन हो रहा है, यानी रोजगार नहीं हो रहा, रोजगार की कमी है, एजुकेशन की कमी है, कुछ व्यवस्था में कमी है। तो आखिर क्यों? व्यवस्था कौन लाएंगे? व्यवस्था यही लोकतंत्र का महापर्व में हम जिसे जिताने जा रहे हैं उसे लाने की अद्भुत क्षमता होता है। तो आप किसे चुन रहे हैं? आप किस व्यवस्था की बात करते हैं, किसे आप चुनना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक राजा, बिहार का एक अच्छे मार्ग पे चलने के लिए और विकास की ओर बढ़ने के लिए जो तत्पर हैं, जो उद्योग धंधा लगाने के लिए हैं, जो रोजगार देने के लिए हैं। सिर्फ रोजगार के नाम पे आपको कुछ वोट के नाम पे रोजगार, ऐसा रोजगार नहीं जो आपको उद्योग धंधा लगाए, जहाँ पे बिजनेस ज़्यादा ग्रो करे, जहाँ तरक्की हो सके, उसकी बात करते हैं। इसीलिए दोस्त, यदि आप वोट दे रहे हैं, एक एक वोट बहुत कीमती है। वोट कीमती है, इसके हिसाब से उस वोट का हम रुपयों में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो वोट करोड़ रुपया देंगे तो एक वोट उनके बराबर नहीं होगा। लेकिन छंद चिकन, मटन, मछली में, दारू में, शराब में इस प्रकार से बिक जाना बेवकूफ़ी है। और जिसके जो भी क्षेत्र में हैं, हमने देखे कुछ युवा नेता को भी देखे हैं जो कुछ एरिया से हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, उस विचारधारा के आदमी को जो भ्रष्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो भ्रष्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कुछ ऐसा भी टीचर भी हैं जो इस फील्ड में उतरे हुए हैं। उन नौजवानों को, उन युवाओं को हमें बल देना होगा, उस युवाओं को हमें हाथ मजबूत करना होगा जो निष्पक्षता के साथ खरा उतरते हैं और जो निष्पक्षता के साथ जाति भेदभाव, बिना जाति और भेदभाव का कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर हमें वोट करनी चाहिए। किसी जाति पार्टी विशेष पे वोट नहीं करनी चाहिए और हमें एक सुयोग्य नेता का जो है हाथ को मजबूत करनी चाहिए ताकि हमारे राज्य की विकास हो सके। हमारे राज्य का एक, जिस प्रकार से प्राचीन युग में हमारे राज्य का नाम अलग हुआ करता था, उसी प्रकार से मेरा राज्य का नाम अलग होने की एक उम्मीद को जगाइए। इस वोट का, इस लोकतंत्र का महापर्व में हम लोग एक वोट की उम्मीद को इस प्रकार से जगाइए, एक इस प्रकार से जगाने का काम करें ताकि हमारे राज्य में जो है उद्योग धंधा हो सके, रोजगार हो सके और अच्छे अच्छे सड़क, गली मोहल्ला देखने के लिए मिल सके, अच्छे वातावरण देखने के लिए मिल सके। और यही रोजगार की वजह से जो है हमारे राज्य की नाम हो सके। तो हम ये जानते हैं कि अपनी हर मतदाता को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए हमारे राज्य की स्थिति क्या है। क्या हम 2-4 वोट, 10 वोट, परिवार का सब वोट देके हमारे रोजगार की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं। जो इंडस्ट्री राज्य में लगा हुआ था उसको चालू करने का हम बहुत जगह है, हमारे कोसी एरिया में भी हमने देखा कि कुछ एरिया ऐसा भी है जो कि
सुनसान वीरान पड़े हुए हैं, जो इंडस्ट्री वीरान पड़े हुए हैं, उसको चालू तक भी नहीं करवा पाए हैं। हम सत्ता और विपक्ष की हम बात नहीं करेंगे, हम विकास की मुद्दे की बात करते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं। हमें किसी व्यक्ति विशेष इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, हम विकास के मुद्दे पे वोट देने के लिए हम जनताओं से अपील करते हैं कि उस व्यक्ति को वोट दें जो हमारे निष्पक्षता के साथ काम करे, जाति से उठ के काम करे और सही वोट कर पाए, और सही वोट ही हमारा विकास का मार्ग की ओर बढ़ने का एक बहुत बड़ी उम्मीद रहेगा। और उसी उम्मीद के साथ हमारे देश, हमारे राज्य की विकास होगी तो हमारे देश की विकास होगी। इसी प्रकार से हम अपने, उसी में मेरा भी विकास, उसी में सबका विकास छुपा हुआ है। यदि जिस गली सड़क की मोहल्ला की बात करते हैं, उस गली सड़क मोहल्ला का भी एक सही निर्माण हो सके, यदि आदमी सही रहेगा तो सही निर्माण भी हो पाएगा। और यही वोट आपको सब जगह विकास की ओर बढ़ाने का काम करेगा। काहे कि यह वोट, आपका वोट बहुत बहुमूल्य है। जो कि आप देखते हैं फंडिंग, करोड़ों अरबों खरबों की आप फंडिंग होता है और अरबों खरबों रुपया लगाता है और उस जगह का कुछ विकास नहीं हो पाता है। रीजन क्या है? सही तरीके से कार्य नहीं किया हुआ रहता है। सही तरह से जिस नेता के प्रति हम